नमस्कार, मैं सौरभ चंद्र, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिवरामपुर चित्रकूट। आज के इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो क्लास में हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि स्थिर विद्युत आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग आवेश का मात्रक, मूल आवेश तथा आवेश के प्रकार व गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं आवेश का मात्रक के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भौतिक राशियों के मापन हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एसआई सिस्टम यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का यूज किया जाता है। जिस प्रकार से एसआई सिस्टम में द्रव्यमान या मास को मापने के लिए हम किलोग्राम यूनिट का यूज करते हैं, समय या टाइम को मापने के लिए हम लोग सेकंड यूनिट का यूज़ करते हैं, ठीक उसी प्रकार एसआई सिस्टम में आवेश या चार्ज को मापने के लिए हम लोग कूलॉम यूनिट का यूज करते हैं। तो एसआई सिस्टम में वैद्युत आवेश, जिसको हम अंग्रेजी के ही स्मॉल लेटर क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, का मात्रक कूलॉम्ब कहलाता है। कूलॉम को हम शॉर्टकट में कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एसआई सिस्टम में वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वो कूलॉम होता है। और कूलॉम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कूलॉम को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हो गया आवेश का मात्रक। आइए अब जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलॉम्ब का आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब का ऋण आवेश होता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब। इस चार्ज को यदि हम और अधिक सिंप्लीफाई करें तो ये चार्ज हमारा आएगा, वो होगा -0.00000, कुल मिला करके 18 टाइम्स 0 देन 16 कूलॉम। तो इस तरह से यहाँ पर देखने पर यह स्पष्ट हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह चार्ज एक कूलॉम्ब चार्ज की तुलना में बहुत ही कम होता है। वास्तव में यह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम का जो चार्ज है, यह वह छोटा से छोटा आवेश है जो किसी आवेशित कण पर हो सकता है। यानी कि किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल पर ये जो कम से कम आवेश हो सकता है वह है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, जो कि इलेक्ट्रॉन पर होता है। यानी कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रॉन से कम आवेश नहीं हो सकता है। और इलेक्ट्रॉन पर यह जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम का जो आवेश है, ये जो आवेश पाया जाता है, इस आवेश को हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब यह स्मॉल ई कहाँ से आया? तो ये जो स्मॉल ई है, इस स्मॉल ई को हम मूल आवेश, यदि अंग्रेजी में बोले तो एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। तो एलिमेंट्री का जो ई है, यहीं से ये स्मॉल ई आया हुआ है। तो एलिमेंट्री चार्ज को हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्मॉल ई की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है ई, और वो भी माइनस का ई, अर्थात माइनस का ई का मतलब हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। सेम इसी प्रकार यदि हम प्रोटॉन पर आवेश निकालें तो प्रोटॉन पर भी आवेश ई होता है, लेकिन इस बार ई जो है वो प्लस का है, पॉजिटिव है। तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखने पर यह स्पष्ट हो रहा है कि जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पर भी होता है।
इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और प्रोटॉन पर भी इतना ही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन दोनों आवेशों की जो प्रकृति होती है वह प्रकृति विपरीत होती है या अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता तो है, लेकिन यह ऋण का आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। जबकि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये धन का होता है, यानी कि धन आवेश होता है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन इस साइन की बात करें, चिन्ह की बात करें, तो चिन्ह विपरीत होता है। आइए अब हम लोग जानेंगे आवेश के प्रकार एवं गुण के बारे में। तो यहाँ पर आपके सामने 3 फिगर दिखाई पड़ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेफ्ट फिगर के बारे में। जो लेफ्ट मोस्ट फिगर है उसमें आपको दिखलाई पड़ रही होंगी, देखिए ये 2 प्लास्टिक की रॉड हैं। एक प्लास्टिक की रॉड हैंगर में टंगी हुई है और दूसरी प्लास्टिक की रॉड हाथ में है। तो इन दोनों प्लास्टिक की रॉड को जब एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो ये दोनों रॉड ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और ना ही एक दूसरे को रिपेल करती हैं। अर्थात दोनों रॉड ना तो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और ना ही प्रतिकर्षित करती हैं। लेकिन इन दोनों रॉड को जब हम फर कहते हैं जानवरों की खाल, जिसमें जानवरों के छोटे छोटे और मुलायम बाल लगे होते हैं। तो जानवरों की खाल जिसमें जानवरों के ही छोटे छोटे मुलायम बाल लगे हो तो उसको फर कहते हैं। उस फर से रब करते हैं, रगड़ते हैं इन दोनों प्लास्टिक की रॉड को। तो ये दोनों प्लास्टिक की रॉड जो है वो ऋण आवेशित हो जाती हैं, निगेटिवली चार्ज हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो फर होता है, फर में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता प्लास्टिक से ज़्यादा होती है। तो फर इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जाते कहाँ हैं? वो इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक की रॉड में चले जाते हैं। तो प्लास्टिक की रॉड में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाने के कारण प्लास्टिक की रॉड में ऋण आवेश आ जाता है, जबकि फर में इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण धन आवेश आ जाता है। क्योंकि इन दोनों प्लास्टिक की रॉड में आप देख रहे हो निगेटिव चार्ज है, दोनों ही रॉड में समान आवेश है। तो आप देखोगे जैसे ही हम इन दोनों प्लास्टिक की रॉड को अब जब एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं तो ये दोनों प्लास्टिक की रॉड एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगती हैं। तो जैसे ही हम इस प्लास्टिक की रॉड को इस हैंगर में टंगी हुई प्लास्टिक की रॉड के पास ले जाएंगे तो ये जो हैंगर में टंगी हुई रॉड है प्लास्टिक की, वो प्रतिकर्षित होने के कारण दूर भागने लगती है। तो यानी कि यहाँ पर यह सिद्ध हो रहा है कि यदि रॉड पर समान आवेश होता है तो यह समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आइए अब हम दूसरे डायग्राम, मिडिल वाला डायग्राम, उस पर चलते हैं। इस बार रॉड प्लास्टिक की नहीं है, इस बार रॉड हमने जो ली हैं वो रॉड ली हैं कांच की। इस बार फिर से हमने 2 रॉड ली हुई हैं, कांच की हैं। तो इन दोनों रॉड को यदि हम एक दूसरे के समीप लाते हैं, एक रॉड जो हैंगर पे टंगी हुई है और एक रॉड हाथ पर है, इनको समीप लाते हैं तो देखते हैं ये दोनों रॉड ना तो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और ना ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। यानी कि अभी दोनों रॉड में किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। लेकिन इस बार अब हम इन दोनों रॉड को रगड़ते हैं सिल्क से, सिल्क यानी कि रेशम से। इस बार यदि हम इन दोनों ग्लास की रॉड को रेशम से रगड़ते हैं तो क्या होता है? क्योंकि रेशम में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, जबकि जो ग्लास की रॉड है उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो इस बार ग्लास इलेक्ट्रॉन त्यागती है। जैसी ग्लास इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो ग्लास पर धन आवेश आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने के कारण ग्लास पर धन आवेश आ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन सिल्क में चले जाते हैं। तो सिल्क में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण सिल्क में ऋण आवेश आ जाता है। तो यहाँ पर आपको दिखलाई पड़ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण
दोनों ग्लास की रॉड में कैसा आवेश आ गया है, धन आवेश आ गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों रॉड में फिर से सेम चार्ज है, दोनों में पॉजिटिव चार्ज है। इसके पहले वाले केस में क्या था, दोनों ही रॉड में ऋण आवेश था, हालांकि दोनों रॉड में सेम आवेश था। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि दोनों रॉड में सेम चार्ज है, धन आवेश है। तो आप देखोगे जैसे ही आप इस वाली पॉजिटिव चार्ज वाली जो ग्लास की रॉड है, इसको जो हैंगर में टंगी हुई ग्लास की रॉड के पास ले जाओगे तो ये रॉड दूसरी रॉड को प्रतिकर्षित करने लगेगी, जिससे हैंगर में टंगी हुई रॉड दूर भागने लगती है। तो यहाँ पर यह सिद्ध हो रहा है कि यदि रॉड पर सेम आवेश होता है, सेम चार्ज होता है, तो ये दोनों रॉड एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं, भले ही वो ऋण आवेश हो या धन आवेश हो। यदि दो रॉड में सेम चार्ज होगा, सेम आवेश होगा, तो रॉड एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब तीसरे एक्सपेरिमेंट में देखिए क्या दिखलाया गया है। तीसरे एक्सपेरिमेंट में एक हैंगर में ये जो प्लास्टिक की रॉड है जिस पर नेगेटिव चार्ज आया था वो टंगी हुई है, और दूसरे हैंगर में ग्लास की रॉड टंगी हुई है जिस पर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। तो आप देखोगे यदि इन दोनों रॉड को यदि आप हैंगर में टांग देते हो, ग्लास की रॉड को और प्लास्टिक की रॉड, तो इन दोनों रॉड में अपोजिट चार्ज होने के कारण आप देख रहे हो कि ये दोनों रॉड एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो रही हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रही हैं, एक दूसरे की ओर खींच रही हैं। यानी कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जबकि सेम चार्जेस, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, सेम चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर और नीचे समझाया गया है कि जैसे ये प्लास्टिक की रॉड थी, प्लास्टिक की रॉड पर नेगेटिव चार्ज था, और जो फर था जिसमें उसे रगड़ा गया था, फर पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था। यदि इस फर को हम उस नेगेटिव जो प्लास्टिक की रॉड है इस पर नेगेटिव चार्ज उसके समीप ले जाएंगे, तो फर पर पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक की रॉड पर नेगेटिव चार्ज यानी कि अपोजिट चार्ज होने के कारण फर जो है और प्लास्टिक की रॉड एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं। सेम इसी तरह जो ग्लास की रॉड थी, ग्लास की रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, और जो सिल्क था या रेशम था इसमें रगड़ा गया था उस पर नेगेटिव चार्ज था। इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो ये अपोजिट चार्ज होने के कारण ग्लास की रॉड और सिल्क में भी अट्रैक्शन काम करने लगता है। तो यहाँ पर ये तीनों प्रयोग हमारे यह सिद्ध करते हैं कि यदि हमारा सेम चार्ज होता है, लाइक चार्जेज होते हैं, तो लाइक चार्जेज या सेम चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि अपोजिट चार्जेज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि समान प्रकार के आवेश यानी कि सेम चार्ज या लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं या रिपेल करते हैं, जबकि जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, अपोजिट चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नीचे डायग्राम से भी समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर देख रहे हो आप लोग दो सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इन दोनों चार्जेस के बीच में रिपल्सन काम करता है। इसी तरह दूसरे फिगर में दिखाया गया है कि ये दोनों कैसे चार्ज हैं, ये दोनों निगेटिव चार्ज हैं, दोनों ही निगेटिव यानी कि दोनों सेम हैं। तो ये अगर सेम चार्ज हैं, लाइक चार्जेस हैं, इनके बीच में भी क्या काम करेगा, रिपल्सन काम करेगा। जबकि लास्ट वाले फिगर में यह दिखाया गया है कि एक चार्ज कैसा है, एक चार्ज नेगेटिव है और दूसरा कैसा है, दूसरा चार्ज पॉजिटिव है। तो अपोजिट चार्ज होने के कारण इनके बीच में क्या काम कर रहा है, अट्रैक्शन कार्य कर रहा है। आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे की चीज़ों को देखने के लिए और समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।